अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, मैं हूं आपका मेंटोर जहीर अख्तर और आज हम शुरू करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 3.2। एक्सरसाइज 3.2 को शुरू करने से पहले कुछ बेसिक चीजें हैं, कुछ फार्मूलाज हैं और कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं जिनको सीखना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहला इसके अंदर हमारे पास जो रूल है, रूल नंबर 1 है। कुछ रूल सीखेंगे और कुछ हम फार्मूलाज याद करेंगे। रूल नंबर 1 है कि अगर हमारे पास इंटीग्रेशन के लिए हम ये सिंबल यूज करते हैं और अगर हमारे पास फंक्शन एफ ऑफ एक्स पावर एन और आगे उसका डेरिवेटिव फंक्शन का मौजूद हो तो फिर हम क्या करते हैं, उसकी पावर में एक ऐड कर देते हैं और ऐड करके नीचे डिवाइड कर देते हैं और साथ में प्लस सी लाजमी लगा रहे हैं। अब चूंकि इंटीग्रेशन जो है वो क्या है, एंटी डेरिवेटिव है। इंटीग्रेशन इज रेसिप्रोकल ऑफ डेरिवेटिव, एंटी डेरिवेटिव। तो इसलिए क्या है कि डेरिवेटिव के केस में जब हम डेरिवेटिव लेते हैं तो कांस्टेंट का जो डेरिवेटिव आता है वो क्या आता है, जीरो आता है। अगर हम उसी फंक्शन का जिसका हमने डेरिवेटिव लिया उसका इंटीग्रल ले तो वापस हमारे पास क्या आना चाहिए, वही फंक्शन आना चाहिए। डेरिवेटिव के केस में हम पावर रिड्यूस करते हैं और इंटीग्रेशन के केस में पावर को इंक्रीज करते हैं। तो इसलिए अगर हम इसके साथ कांस्टेंट सी नहीं लगाते तो वो मे बी वो जब हमने फंक्शन का डेरिवेटिव लिया था तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव जीरो हो गया था, तो वो कांस्टेंट नहीं आए। इसलिए हमने क्या कर दिया कि सी लगा दिया। तो फर्स्ट रूल हमारे पास ये है कि अगर हमारे पास कोई फंक्शन है आगे उसका डेरिवेटिव मौजूद हो तो हम क्या करते हैं, उसकी पावर में एक ऐड कर देते हैं और ऐड करके डिवाइड कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक ले लेते हैं जी, ये हमारे पास एक्स स्क्वायर इंटू डी ऑफ एक्स है। अब यहां पे एक और चीज बताता चलो कि पावर छोड़ के डेरिवेटिव, नॉट पावर छोड़ के डेरिवेटिव आगे मौजूद हो। अब इस एक्स स्क्वायर है, इसकी पावर अगर हम छोड़ दें तो बाकी क्या बचा, एक्स। तो एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, डेरिवेटिव ऑफ एक्स का डेरिवेटिव होता है 1। तो आप क्या करेंगे, ये हमारे पास आ गया एक्स स्क्वायर इंटू 1 इंटू डी ऑफ एक्स। ठीक हो गया। तो 1 आगे मौजूद है तो हम क्या करेंगे, इसकी पावर में एक ऐड कर देंगे और ऐड करके नीचे डिवाइड कर देंगे और साथ में प्लस सी लगा देंगे। तो ये हमारा क्या आ गया, रूल नंबर 1, कि जब हमारे पास फंक्शन पड़ा हो और आगे फंक्शन का डेरिवेटिव पड़ा हो तो हम क्या करते हैं, उसकी पावर में एक ऐड कर देते हैं और ऐड करके डिवाइड कर देते हैं। तो ये मैंने एक सिंपल सी एग्जाम्पल इसमें ली। और अगर आगे डेरिवेटिव ना बन रहा हो तो फिर हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे डेरिवेटिव बनाने के लिए जी। जैसा कि एक और फंक्शन ले लेता हूं, 1 माइनस 2x इंटू डी ऑफ एक्स है और इसकी पावर में कह देता हूं 2 है, इसकी पावर 2 है। अब यहां पे अगर इसको देखा जाए तो एक तो ये तरीका है कि इसको हम ओपन कर लें, अगर ओपन कर लें तो फिर भी हो जाता है। लेकिन एक चीज ये है कि यहाँ पे हम क्या करें, इसका डेरिवेटिव क्या आता है, इसका डेरिवेटिव आता है -2। तो -2 से हम मल्टीप्लाई भी कर देंगे और डिवाइड भी कर देंगे। जो मल्टीप्लाई किया वो इधर आ गया, जो डिवाइड किया वो इधर आ गया। फिर इसमें क्या होगा, 1 माइनस 2x पावर में एक ऐड कर देंगे और ऐड करके डिवाइड कर देंगे -1/2 और इधर प्लस c आ जाएगा। तो ये हमारे पास आ जाएगा 1 माइनस 2x पावर 3/3 और -1/2 प्लस c। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये रूल नंबर 1 है। रूल नंबर 2 है हमारे पास कि अगर हमारे पास 1/f ऑफ x पावर n हो और ऊपर उसका डेरिवेटिव मौजूद हो तो हम क्या करेंगे, हम इसको ऊपर ले जाएंगे, इसको हम ऊपर ले जाएंगे और f डैश ऑफ x इंटू डी ऑफ एक्स ऊपर ले जाएंगे। तो फिर इसके अंदर क्या होगा, इसकी जब इंटीग्रेशन करेंगे तो इसकी पावर में एक ऐड कर देंगे और ऐड करके डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो ये सिंपल रूल नंबर, ये वाला रूल कब अप्लाई होना है कि नीचे फंक्शन पड़ा हो तो उसको ऊपर लेके जाना है जब उसकी पावर या तो हमारे पास नॉन इंटीजर आ जाए या फिर ग्रेटर देन 1 आ जाए। ग्रेटर देन 1 आ जाए तो हम क्या करेंगे, उसको क्या करेंगे, उसको ऊपर ले जाएंगे और उसकी पावर में एक ऐड कर देंगे और ऐड करके सब्ट्रैक्ट कर देंगे।
जी, जैसा कि मैं ये कहता हूं कि ये हमारे पास एक फंक्शन है अंडर रूट एक्स इंटू डी ऑफ एक्स। अब अगर हम अंडर रूट छोड़ के इसका डेरिवेटिव ले तो हमारे पास आता है 1, तो 1 ऊपर मौजूद है, तो इसलिए हम क्या करेंगे, इसको ऊपर ले जाएंगे। अब इसकी पावर क्या बन गई, -1/2 बन गई। अब इसके अंदर हम क्या करेंगे, इसकी पावर में एक ऐड कर देंगे, x की पावर -1/2 + 1 ओवर -1/2 + 1 प्लस c। तो ये आ जाएगा x की पावर 1/2 ओवर 1/2 प्लस c। तो ये आ जाएगा 2x की 1/2 प्लस c। तो ये हमारे पास आ गया आंसर। तो सिंपल रूल है कि अगर हमारे पास पावर मोर देन 1 है या नॉन इंटीजर मीन फ्रैक्शन में आ गई है, तो फिर हम उसको ऊपर ले जाएंगे, तो ऊपर जाके ये क्या हो जाएगी, पावर नेगेटिव हो जाएगी। पॉजिटिव है तो नेगेटिव हो जाएगी जी। तो फिर हम उसमें क्या करेंगे, एक ऐड कर देंगे और ऐड करके डिवाइड कर देंगे। ये रूल नंबर 2 है। रूल नंबर 3 है हमारे पास, रूल नंबर 3 कि अगर हमारे पास नीचे फंक्शन ऊपर डेरिवेटिव हो तो हम क्या करेंगे, ln ऑफ दैट फंक्शन कर देंगे प्लस c जी। 1 ओवर एफ ऑफ एक्स इंटू एफ डैश ऑफ एक्स इंटू डी ऑफ एक्स, तो वो क्या आ जाएगा, ln एफ ऑफ एक्स आ जाएगा। तो ये हमारे इसकी एग्जांपल अगर हम ले, सबसे बेस्ट एग्जांपल इसमें ये है कि 1 ओवर एक्स, अब एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है 1, ऊपर मौजूद है, नीचे फंक्शन ऊपर डेरिवेटिव, तो ये क्या आ जाएगा, ln ऑफ एफ ऑफ एक्स आ जाएगा, ln ऑफ एक्स आ जाएगा प्लस सी आ जाएगा। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि हमारे पास cot x है इंटू डी ऑफ एक्स है। अब cot किसके बराबर होता है, cos ऑफ एक्स ओवर साइन ऑफ एक्स के। cot हमारे पास बराबर होता है cos ओवर साइन के। तो अब आप देख सकते हैं कि साइन का डेरिवेटिव क्या होता है, cos, ऊपर मौजूद है, तो हम क्या करेंगे, ln साइन एक्स लगा देंगे प्लस सी आ जाएगा। तो ये हमारा आंसर है। तो ये 3 रूल है इंटीग्रेशन के। फर्स्ट रूल ये है कि फंक्शन आगे डेरिवेटिव मौजूद है, तो फंक्शन आगे डेरिवेटिव मौजूद है तो हम क्या करेंगे, उसकी पावर में ऐड कर देंगे और ऐड करके डिवाइड कर देंगे। इसके हमने 1-2 एग्जांपल भी की। इसी तरह नीचे फंक्शन पड़ा हुआ, उसकी पावर मोर देन 1 है, कब ये यूज होगा, मोर देन 1 या फिर इक्वल टू फ्रैक्शन, कोई भी फ्रैक्शन आ जाए तो फिर। और तीसरा रूल है कि जब फंक्शन नीचे हो, उसकी पावर इक्वल टू 1 हो और ऊपर डेरिवेटिव हो, तो फिर हम क्या करेंगे, ln ले लेंगे। जी, अब हम सीखेंगे फार्मूलाज। रूल्स के बाद नेक्स्ट है हमारे पास फार्मूलाज। फार्मूलाज के अंदर फर्स्ट फार्मूला जो है हमारे पास पेज नंबर 125 पे, ये 14 फार्मूलाज है, इनको सीखना बहुत जरूरी है। फर्स्ट है जी x की पावर n इंटू डी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स की पावर n प्लस 1 ओवर n प्लस 1। ये वही जो रूल नंबर 1 हमने सीखा, सेम वही है कि अगर हमारे पास फंक्शन पड़ा हुआ है और उसका आगे डेरिवेटिव मौजूद है तो हम पावर में ऐड कर देंगे और ऐड करके डिवाइड कर देंगे। फिर हमारे पास इंटीग्रेशन ऑफ साइन, साइन की इंटीग्रेशन, साइन का डेरिवेटिव होता है cos और साइन की इंटीग्रेशन होती है माइनस cos प्लस c। इस तरह cos की जो इंटीग्रेशन है वो साइन होती है। टेन का डेरिवेटिव हमारे पास होता है सीकंड स्क्वायर, टेन का डेरिवेटिव होता है सीकंड स्क्वायर, और सीकंड स्क्वायर की इंटीग्रेशन क्या होती है, टेन होती है, क्योंकि ये रेसिप्रोकल है। तो जो टेन का डेरिवेटिव है अगर उसी की इंटीग्रेशन की जाए तो वापस टेन आना चाहिए, तो इसलिए सीकंड स्क्वायर की इंटीग्रेशन जो है वो टेन है। कोसिकेंड स्क्वायर की इंटीग्रेशन माइनस कॉट प्लस सी है। सीकंड इंटू टेंजेंट की जो इंटीग्रेशन है वो सीकंड प्लस सी है। जब हम सीकंड का डेरिवेटिव लेते थे, सीकंड का डेरिवेटिव ऑफ सीकंड, तो हम लिखते थे सीकंड ऑफ एक्स इंटू टेन ऑफ एक्स। अब अगर इसी की इंटीग्रेशन ली जाए तो वापस ये चीज आनी चाहिए, ठीक हो गया, क्योंकि ये एंटी डेरिवेटिव है, तो इसलिए जो डेरिवेटिव ले रहे हैं तो डेरिवेटिव का जो आंसर है वो वापस उसकी इंटीग्रेशन ली जाए तो वापस वही आना चाहिए फंक्शन। इस तरह कोसिकेंड इंटू कॉट इज इक्वल टू कोसिकेंड,
एक्सपोनेंशियल ई रेस टू पावर एक्स, एक्सपोनेंशियल फंक्शन ई रेस टू पावर एक्स, इसका जब हम डेरिवेटिव लेते थे तो हम क्या करते थे, ई रेस टू पावर एक्स का डेरिवेटिव लेते थे तो हम क्या करते थे, ई रेस टू पावर एक्स एज इट इज लिखते थे और डेरिवेटिव लेते थे पावर का। ठीक हो गया। अब हमारे पास क्या है कि पावर का अगर डेरिवेटिव आगे मौजूद है तो फिर हम क्या करेंगे, ई रेस टू पावर एक्स को एज इट इज लिखेंगे और प्लस सी लिख देंगे। उसके बाद हमारे पास है जी, ये हमारे पास कांस्टेंट की पावर वेरिएबल, इसका जब हम डेरिवेटिव लेते थे तो हम क्या करते थे, ए रेस टू पावर एक्स एज इट इज लिखते थे और एल एन ऑफ ए लिखते थे, एल एन ऑफ ए लिखते थे। अब इसी की अगर इंटीग्रेशन करें, इसी की इंटीग्रेशन करें तो ये रेसिप्रोकल होगा। इसका रेसिप्रोकल अगर इसी की हम इसी की इंटीग्रेशन कर लें, ए रेस टू पावर एक्स की इंटीग्रेशन करें तो ये उल्टा होगा, 1 ओवर एल एन ए इंटू ए की पावर एक्स, ए की पावर एक्स प्लस सी। तो कांस्टेंट की पावर वेरिएबल आ जाए तो उसको हम क्या करेंगे, उसका जब डेरिवेटिव लेते थे तो ये आता था। अब इसी की इंटीग्रेशन करेंगे तो एल एन मल्टीप्लाई में नहीं आएगा, एल एन मल्टीप्लाई का रेसिप्रोकल होता है डिवाइड, तो वो डिवाइड में आएगा। उसी तरह उसके बाद हमारे पास रूल नंबर 3 जो हमने पढ़ा था, उसके अंदर हमने पढ़ा था कि हमारे पास अगर ये आता है तो ये किसके बराबर होता है, एल एन ऑफ एक्स प्लस सी आता है। इसी तरह टेन एक्स की इंटीग्रेशन एल एन सीकेंड भी है और माइनस एल एन कॉस भी है। कॉट की इंटीग्रेशन एल एन साइन भी है। उसके बाद सीकेंड की इंटीग्रेशन एल एन सीकेंड प्लस टेन। कोसिकेंड की इंटीग्रेशन जो है वो हमारे पास है एल एन कोसिकेंड माइनस कॉट। तो ये 14 फार्मूलाज हैं। इसी तरह हमारे पास कुछ पीछे जो हमने डेरिवेटिव के अंदर इनवर्स फंक्शन के इनवर्स डेरिवेटिव पढ़े, वो भी फार्मूलाज इसके अंदर यूज होने हैं। जो हमने 76 पेज के ऊपर 2.5 से पहले पढ़े वो भी यूज होने हैं कि अगर हमारे पास इस तरह की शक्ल बन रही है, ये फार्मूला ज्यादा यूज होगा, a1 प्लस एक्स स्क्वायर यानी कि a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। इसकी इंटीग्रेशन जब हम करेंगे तो हम इसकी जगह पे लिखेंगे टेन इनवर्स 1 ओवर a टेन इनवर्स x ओवर a। तो ये चीज आ जाएगी हमारे पास, क्योंकि इसका जब हम डेरिवेटिव लेते थे तो हम लिखते थे टेन इनवर्स x ओवर a। तो ये हमारे पास कुछ बेसिक चीजें हैं और कुछ बेसिक फार्मूलाज हैं जिनको यूज करते हुए हमने क्या करना है, ये सारी एक्सरसाइज को करना है।